नमस्कार साथियों। सहसा मैं आया, आपको भी आश्चर्य होगा, लेकिन स्वतः मुझे भी आश्चर्य है क्योंकि बहुत दिनों बाद आया हूँ। लेकिन एक सार्थक बात करने के लिए आया हूँ। हमने फेसबुक पर लगाया भी है कि मैं क्यों आया हूँ। दोस्तों, कल और आज इस देश के लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में यानी संसद के दोनों सदनों में वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर एक सार्थक बहस हुआ। चूंकि मैंने कल प्रधानमंत्री के जो शुरुआत उन्होंने बहस की उसको भी सुना, विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी के वक्तव्य को भी सुना वंदे मातरम पर, प्रियंका गांधी को भी सुना, देश के गृह मंत्री को भी सुना और बहुत सारे सांसदों को भरसक टुकड़े टुकड़े में सुना। चूंकि एक 150 वर्ष पर एक भारत के महान इस रचना पर जो कि देश मना रहा है, लोकतंत्र मना रहा है, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में डिबेट हो रहा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो अचानक सहसा अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मेरे मन में आया कि मैं बहुत दिनों से लाइव नहीं हूं, चलिए इसी पर कुछ बातें किया जाए। हम भी तो कुछ डिबेट का हिस्सेदारी हम कर सकें। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि प्रधानमंत्री तो इस शहर के काशी के सांसद ही हैं, लेकिन हमने सोचा कि कुछ हमारा भी दायित्व है। हमने उस दिन गाया था गीत, केवल गीत गाया था, लेकिन मेरे मन में एक भाव उठा साथियों कि मैं एक देश के नागरिक के हैसियत से, जो ब्रिटिश पीरियड में तो नहीं रहा है लेकिन स्वतंत्र भारत में विगत 50-55 वर्ष से अधिक समय बिताने के बाद उसे लग रहा है कि भारत के गौरव के लिए उसने क्या किया। तो मुझे लगा कि मैं भी लोकतंत्र के उस डिबेट सुनने के बाद मेरे मन में भी कुछ भाव है, मैं उसको आपके सामने कहूं, इसलिए मैं लाइव आया हूं। सभी को नमस्कार साथियों। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित दुर्मदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम। ये लाइन जो अब तक इतना ही पढ़ा गया है, डिबेट इस बात की हो रही कि क्यों एक समय में जो हमने संसद में सुना, जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि किसी के दबाव में आगे की लाइनों को काटा गया, जिससे कि वंदे मातरम गीत भी विभाजित हुआ और बाद में देश भी विभाजित हुआ। सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, द्विसप्त कोटि भुज धृत खर कर वाले, अबला के नमा एत बले बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम, वंदे मातरम। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है जिसको काटा गया। फिर कहा गया तुम्हें विद्या, तुम्हें धर्म, तुम्हें हृदय, तुम्हें मर्म, तुम ही प्राणा शरीरे, बाहुते तुम्हें मां शक्ति, हृदय तुम्हें मां भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा गरी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसमें क्या आपत्ति है। फिर कहा गया, चूंकि ये सीधे हमारे वैदिक धर्म से जुड़ गया, तुम ही दुर्गा दश प्रहण धारिणीम कमला कमल दल विहारिणीम वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणिम भरणिम मातरम, वंदे मातरम,
वंदे मातरम, इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं थी। लेकिन जैसा संसद में बहस हुआ था, मेरे मन में आया कि मैं दोनों दिन का डिबेट थोड़ा सुनकर अपनी बात कहूं, तो मैं आपके सामने लाइव आया हूं, क्योंकि आज ही समाप्त हुआ है, कल इस पर बात करने का औचित्य नहीं है। मैं इस पर कुछ बात करना चाहूं, अपने भाव, एक स्वतंत्र नागरिक का भाव। साथियों, वंदे मातरम का अर्थ क्या है सभी लोग जानते हैं, संसद में सभी लोगों ने सुना होगा, कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसका मूल अर्थ क्या है? हे मां, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। मां तो सबकी मां होती हैं, किसी हर धर्म की मां होती हैं, लेकिन हमारी धरती मां यानी मातृभूमि, क्या इसको प्रणाम करने में आपत्ति हो सकती है? क्योंकि हे मां, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, वंदे मातरम ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की चूल्हे को हिलाया था। इसका अर्थ है कि सारे लोगों में देशभक्ति का वो जज्बा जगे, हम अपने धरती को मां कहें और मां की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर दें। इसलिए कहा गया वंदे मातरम। इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? संसद में हमने बहस सुना, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मुस्लिम सांसदों ने इसका विरोध किया, गृह मंत्री ने उसको लिख के भी दिया किसने विरोध किया। लेकिन यहां मां का तात्पर्य भारत माता है, भूमि है, अपनी संस्कृति है और राष्ट्र के पवित्र भौगोलिक चेतना है। साथियों, कोई भी राष्ट्र बिना आत्मा के नहीं जीवित रह सकता है, इसलिए भारत प्राचीन काल से जीवित है। हमारा काशी तो आत्मा, काशी की क्या है? शिवत्व है, पुरुषार्थ है, इसलिए हम जीवित हैं। तो वंदे मातरम का अर्थ क्या है? एक अंदर से नैतिकता का प्रसार हो, देशभक्ति का जज्बा उठे और हम अपनी भूमि, अपनी संस्कृति और राष्ट्र के भौगोलिक चेतना को संजो सके। ये इसका मूल अर्थ है साथियों, और सारे लोग जानते हैं। मैं कोई नई बात नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने भाव को व्यक्त करने की कोशिश करूंगा कुछ शब्दों में साथियों। कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ, जो उनके प्रसिद्ध उपन्यास है, 1882 के आसपास में थी, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का बहुत ही महान प्रेरक गीत बना था। इसको हम लोग इतिहास की किताबों में पढ़े हैं और कभी कभी हम लोग किसी न किसी क्लिपिंग में देखते हैं। वंदे मातरम कहने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या स्वतंत्र भारत में वंदे मातरम कहने से किसी जो परहेज है, क्या उसको सोचना होगा कि वो किसके खिलाफ बात कर रहा है? क्योंकि यह एक आधुनिक रचना है, पर साथियों यह कोई आधुनिक गीत नहीं है। इसकी कल्पना साथियों गहरे रूप में, अगर इसको भाव को देखा जाए तो गहरे रूप में हमारे वैदिक साहित्य, उपनिषदों और पुराणों तथा हमारे शाक्त परंपरा से प्रेरित है। इसलिए हम वंदे मातरम जब कहते हैं तो ये रचना जरूर नए आधुनिक है, लेकिन इसके भाव प्राचीन है, भारत के स्वर्णिम भारत का आधार है। यह गीत हमारे सभ्यता, भारत की सभ्यता की आत्मा को स्पर्श करती है। क्यों नहीं समझते हैं सारे लोग? क्यों नहीं एकजुटता है? अंग्रेज क्यों हिले? क्योंकि अंग्रेजों को भारत की प्राचीन परंपरा के बारे में ज्ञान था। इसलिए तो मैकाले को खत्म करना चाहता था, इसलिए तो शिक्षा के जरिए उसने खत्म भी किया, और अब नई शिक्षा नीति में हम उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारी सभ्यता की आत्मा को स्पर्श करता है साथियों। इसलिए वंदे मातरम महान गीत है जो भारत के स्वभाव को दर्शाता है। साथियों, बहुत सारे लोगों ने संसद में बोला, मैंने सुना, तर्क वितर्क कागज लेकर भाव आने चाहिए व्यक्त में। प्रधानमंत्री के भाषण में भाव था, भाव से उस हमारे काशी के सांसद ने भाव से बोला, क्योंकि प्रधानमंत्री के मन में भारत बसता है, भारत भूमि को माता मानते हैं, काशी उनके जीवन में घुस गया है, इसलिए हर जगह वो काशी काशी अलापते हैं। इसलिए ऐसे भाव प्रधानमंत्री को पाके हम तो गौरवान्वित हैं। लेकिन मुझे लगा कि हम भी अपने भाव को व्यक्त करें।
एक 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 नागरिक के रूप में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो इसकी वैदिक अवधारणा है ना, ये महत्वपूर्ण है। क्यों मैं कह रहा हूं साथियों? क्योंकि ऋग्वेद में भूमि के प्रति भक्ति कई प्रकार से व्यक्त की गई है, और हमारा पूरा ऋग्वेद प्रकृति का वेद है, भूमि का वेद है। क्या कहा गया है? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसीलिए वेदों में साथियों पृथ्वी को माता कहा गया है, जीवन दायिनी कहा गया है, रक्षिका कहा गया है, और धर्म का आधार माना गया है। इसीलिए वंदे मातरम इसी वैदिक भाव को पुनर्जीवित करता है। यह तो आज के संसद में बैठे सांसदों को जानना ही चाहिए, जानना ही होगा साथियों। जहां मातृभूमि की सेवा एक पवित्र और आध्यात्मिक कर्तव्य बन जाता है। यह कोई मैं भाषण नहीं बोल रहा हूं, रात में 10 बजे मैं भाषण नहीं बोल रहा हूं। रात में 10 बजे संसद के 2 दिन के डिबेट का मेरे अंदर का स्वतः स्फूर्ति भाव जगा, मैं उसको बोल रहा हूं। कब व्यक्त करूंगा? मैंने सोचा कि व्यक्त कर दूं फेसबुक पर, कहीं पड़ा रहेगा। इसीलिए वंदे मातरम में साथियों शक्ति की उपासना है। भारत शक्ति की भूमि है। यह गीत मातृभूमि को मातृभूमि नहीं मानती। ध्यान से सुनिए, यह गीत हमारी मातृभूमि को मातृभूमि नहीं मानती, बल्कि शक्ति स्वरूपा देवी तत्व के रूप में देखती है। कितना अद्भुत है। और किससे ये आता है? हर साल नवरात्र हम लोग मनाते हैं, 2 नवरात्र। ये दुर्गा सप्तशती जो पढ़ते हैं वो जान जाएंगे, देवी महात्म जो पढ़ते हैं वो जान जाएंगे, मार्कंडेय पुराण जो पढ़ता है वो जान जाएगा। इनमें देवी को बल, सौभाग्य, बुद्धि और विजय की अधिष्ठात्री माना गया है। अद्भुत कल्पना है। हम अंग्रेजों से लड़े कैसे? हम अंग्रेजों से अपने वेद पुराण के बल पर लड़े, अपने भाव से लड़े। अस्त्र शस्त्र नहीं जीत पाते, लड़े हैं, इससे जीत पाए हैं। इसीलिए बंकिम चंद्र के जो शब्द हैं, ध्यान से सुनिए, तुम हे दुर्गा 10 प्राणधारी, सीधे इसी शाक्त चिंतन का प्रतिबिंब है। संसद में मैंने बहुत लोगों को इस बात को कहते सुना नहीं था, लेकिन मेरे मन में आया कि बहस में यह भी तो होनी चाहिए कि तुम हे दुर्गा 10 प्राण धारणे का मतलब क्या है, जिसको काटा गया। सीधे ये शक्ति के शाक्त चिंतन का प्रतिबिंब है, जो अंग्रेजों को चुनौती देती थी। आज हमारे मन के हृदय को चुनौती देनी चाहिए इस गीत से। साथियों, इस गीत में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य छवि भी है। किसको परहेज हो सकता है जब हम कहते हैं शस्य श्यामला मातरम? क्या है इसका अर्थ? सांसदों को इसको समझना चाहिए। 150वीं जयंती मना रहे हैं, वंदे मातरम का वर्ष मना रहे हैं, तो शस्य श्यामला मातरम का अर्थ क्या है? हरी भरी और उर्वरक भूमि। और शैली क्या है? हमारा फिर वही राष्ट्र, फिर वही हमारे लोग, फिर वही हमारी एंशिएंट इंडिया। कालिदास का मेघदूत साथियों, कालिदास के मेघदूत में ना शस्य श्यामला मातरम, ये जो गीत है, इसकी हरी भरी उर्वरक भूमि के बारे में अद्भुत चित्रण है। क्या ये सांसद जानते हैं? रामायण में हमारे रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस तुलसीकृत, उसमें अयोध्या और जो पंचवटी का वर्णन देख लीजिए ना, शस्य श्यामला मातरम, अद्भुत है। क्या ये सांसदों को बोलना नहीं चाहिए? क्या हमें आपको समझना नहीं चाहिए? और महाभारत में भारतवर्ष की अद्भुत स्तुति है। देखिए तो बंकिम चटर्जी कोई अनायास नहीं लिखते हैं। अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए भारत के प्राचीन ग्रंथों को निचोड़ते हैं
और उस निचोड़ से अंग्रेजों की चूल्हे हिलती है। आज के सांसद, नादान सांसद जो इस पर डिबेट करते समय विरोध करने पर उतर हो रहे हैं, इसके निहितार्थ को नहीं समझ रहे हैं, वो कितने बुद्धिहीन है, तुच्छ हैं। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो अध्यापक हैं, हम तो नागरिक, हमारे अंदर भाव जगह। मैं बोल रहा हूँ रात में 10 बजे आकर साथियों। इसीलिए वंदे मातरम प्राचीन भारतीय साहित्य में भूमि स्तुति की परंपरा को ही आगे बढ़ाता है। ये साहित्य है। इसीलिए हमारे देश में भारतीयों के लिए, हम सब के लिए सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत चीजों का बहुत व्यापक महत्व है। यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है साथियों। हमारे राष्ट्रवाद जो शब्द है ना, राजनीतिक राष्ट्रवाद, इसके पहले वंदे मातरम ने एक बात कह दिया, एक साझा भावात्मक बंधुत्व का संदेश, एक सामूहिक पहचान का संदेश और एक निरंतर सभ्यता का बोध। अनायास अंग्रेज इससे नहीं चिढ़ते थे। स्वतंत्र भारत में कोई चिढ़े तो अंग्रेज की औलाद ही हो सकते हैं, भारतीय नहीं हो सकते हैं साथियों। यह भारत के गौरव की पुनर्स्थापना है। औपनिवेशिक काल में जब भारतीयों को कमजोर कहा जाता था, प्रधानमंत्री ने बोला, असभ्य कहा जाता था, अयोग्य कहा जाता था, औपनिवेशिक काल में मैकाले की रणनीति, तब वंदे मातरम ने स्मरण कराया क्या कि भारत का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। क्या डिग्निटी है, अद्भुत है। मैं तो अंदर से उद्वेलित होकर आया हूं। और अभी खाने को बुलाया जा रहा था, मैंने कहा नहीं, 2 दिन का डिबेट हमारा भी कर्तव्य, पहले बोलूंगा तब खाऊंगा। भारत के इतिहास का अत्यंत गौरवशाली है, इसको स्मरण कराता है। भारत की संस्कृति गहन, सूक्ष्म और आध्यात्मिक है। वंदे मातरम ने इसको याद दिलाया और भारतीयों में अदम्य शक्ति और मर्यादा है, इसको एक गीत ने दिखाया। अंग्रेजों को चूल्हे लाने के लिए काफी था, अनायास नहीं लिखा गया। हमें कमजोर, हमें असभ्य, हमें कमतर आंकने के लिए, हमारे मॉरलिटी को, हमारे मॉरल को, हमारे एस्पिरेशन को तोड़ने की साजिश अंग्रेजों ने की, जो सफल भी रहे। इसीलिए बंकिम चटर्जी का यह गीत सर्वकालिक है। आज भी अगर हमारे और आपका अंदर की आत्मा मर जाए, हम निराश हो जाएं, हमें कोई असभ्य कह दे, हमें कोई अकुशल कह दे, तो मन टूट जाता है। इसके लिए हमें कुछ न कुछ कर्मठता दिखानी होगी। इसीलिए वंदे मातरम गीत ने साथियों राष्ट्रीय आत्मसम्मान को पुनर्जीवित किया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा अपना भाव क्या है, एक इंडिविजुअल मैं क्या बोल सकता हूं, तो यह परंपराओं से पुनः जुड़ाव है। भारतीयों को, हम सबको, हमें आपको वेदों की ज्ञान धारा से जोड़ती है, प्राचीन नायकों की वीरता का स्मरण कराती है और मातृभूमि की समृद्धि के बारे में दर्शन कराती है। इसे समझिए, इसे जानिए। यह गीत नहीं है, यह भारत है साथियों। ब्रिटिश काल में बहुत सारे तथ्य संसद में सांसदों ने तो बोला पढ़ लिख कर। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताया, बंगाल के विभाजन के बारे में चर्चा हुआ, तब उस समय वंदे मातरम उद्घोष बन गया, जन जन का उद्घोष बन गया। और सारे ये घोष रैलियों में, जनसभाओं में, जुलूसों में, क्रांतिकारियों के गुप्त केंद्रों में गूंजते थे। ये बातें तो सांसदों ने बोला, ये तो सर्वविहित है। इसलिए बिपिन चंद्र पाल, लाजपत राय, लाला लाजपत राय जी, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन सभी की यह प्रेरक शक्ति बनी। उन्होंने इसको स्वीकार किया। यह ऐतिहासिक तथ्य भी हमें अंदर से जानना चाहिए साथियों। ब्रिटिशों ने, आप जानते, दमनकारी थे और इस पर दमनकारी प्रतिबंध लगाया, भयभीत थे इसके प्रचंड प्रेरणा से। बंगाल में इसके सार्वजनिक पाठ पर रोक लगा दी थी अंग्रेजों ने। क्या आज जो नहीं गाने की बात कर रहे हैं वो अंग्रेज के उस लाइन पर नहीं चलना है? इसे गाने वाले छात्रों को गिरफ्तार किया गया,
क्या ऐसी कल्पना आज कर सकते हैं आप? गौरव से नहीं कह सकते हम। सभाओं को तोड़ा गया, पुस्तकों के प्रकाशन को रोका गया। यह अंग्रेजों की दमनकारी नीति थी और इसीलिए जितने ही दमन उतना ही लोकप्रिय बना। वंदे मातरम साथियों प्रतिरोध का प्रतीक बनकर उभरा। इसलिए वंदे मातरम बच्चा भी गाता है ना तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति उभरती है। इसलिए साथियों 1896 में प्रधानमंत्री ने, राहुल गांधी ने, सबने ये तथ्य बताया कि कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है कांग्रेस थी उस समय, ये बात तो सच है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे स्वरबद्ध प्रस्तुत किया था, जो बहुत बड़ी बात है। और यही तभी से पूरे देश में यह राष्ट्रीय गीत बन गया। लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू वगैरह के प्रयास से इसको टुकड़े किए गए। उसी बात के संसद में जिक्र हो रहा है साथियों वंदे मातरम 1950 के संविधान सभा ने निर्णय किया कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत होगा और जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान। और दोनों सम्मानित हैं। केवल जनगण मन नहीं, वंदे मातरम भी उतना ही सम्मानित है जितना हमारा राष्ट्रगान, क्योंकि ये सांस्कृतिक निरंतरता को बताती है। वैदिक पृथ्वी पूजन के महत्व को समझाती है, शास्त्रीय साहित्य के महत्व को समझाती है, शक्ति के उपासना को समझाती है। यह स्मरण कराता है साथियों एकता किसे कहते हैं। यह स्मरण कराता है साथियों त्याग किसे कहते हैं। यह स्मरण कराता है साथियों संघर्ष किसे कहते हैं। और यह स्मरण कराता है साथियों कि भारत की साझा आत्मा किसे कहते हैं। वंदे मातरम इसीलिए पहचान और समर्पण का गीत बना। करोड़ों भारतीयों के लिए यह गीत पहचान, गरिमा, साहस और मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता का गीत बना। हम भी कृतज्ञ हैं, इसलिए हम भी आज वंदे मातरम को रिपीट कर रहे हैं और आपके सामने उसकी व्याख्या कर रहे हैं अपने ढंग से। साथियों हम कह सकते हैं कि यह प्राचीन और आधुनिक भारत के बीच का एक सांस्कृतिक सेतु बनकर उभरा था। वैदिक भावभूमि में रचा एक आध्यात्मिक स्तुति बनकर उभरा था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध और एकता का यह प्रतीक बना। भारतीय गरिमा और साहित्य की गहन अभिव्यक्ति का एक प्रतीक बना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत माता तो हमारी पवित्र भूमि है, शाश्वत है, वंदनीय है और यही वंदे मातरम का सार है। विकसित भारत 2047 तक बनेगा कैसे? इसी प्रेरणा से वंदे मातरम तो एक संकेत है, अंदर वंदे मातरम बसते रहना चाहिए। आत्मा, पहचान, गौरव, जीवंत प्रतीक बने रहना चाहिए। तब हम सारे भारतीय लोग वैदिक चेतना, सांस्कृतिक निरंतरता और राष्ट्रीय अस्मिता को एक सूत्र में पिरो पाएंगे और तब हम जाके एकजुट होकर विकसित भारत बनाएंगे। हम विकसित भारत के लिए बच्चों के उसमें संदेश दे रहे हैं। साथियों ये इंडियाज प्राइड है, भारत का गर्व है। बार बार मैं कह रहा हूं, धरती को देवत्व का स्थान मिला, इसलिए धर्म है, आध्यात्मिकता का पथ प्रदर्शक है, ज्ञान का केंद्र बिंदु है और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का आदर्श उदाहरण है वंदे मातरम। हर भारतीयों के लिए अंदर से आत्मविश्वास का प्रेरक है और औपनिवेशिक अपमान के विरुद्ध हमेशा स्वाभिमान को याद दिलाने का एक बहुत बड़ा एक मंत्र है। साथियों हमारे जड़ी मजबूत हैं, हमारी संस्कृति विशाल है, हमारा इतिहास गौरवपूर्ण है। वंदे मातरम इसको बताता है। आप पढ़ के देखिए, उसके एक एक अर्थ को सजोइए, केवल पढ़िए मत, अर्थ को सजोइए, तो लगेगा आपको कि आपके अंदर एक गजब का स्वाभिमान का पुनर्जन्म हो रहा है। विश्व का कल्याण तो हमारा स्वभाव है, इसलिए इस नेतृत्व क्षमता ने दिखाया है कि आज हम वंदे मातरम का जो मना रहे हैं 150 जयंती, संसद में डिबेट करा रहे हैं, वो केवल नारा नहीं है, सांकेतिक नहीं है, बल्कि हर भारतीयों के हृदय में
प्रासंगिक बन के उभरे, इस पर हम बात करना चाहते हैं। ये सामाजिक बंधुत्व को भी तो बताता है। हिंदू मुस्लिम की इसमें बातें ही नहीं है। ब्रिटिशों के खिलाफ तो दोनों मिलके लड़े थे, दोनों मिलके वंदे मातरम कहते थे। वो तो जिन्ना की खुरापात और नेहरू के अदूरदर्शी नीतियों की वजह से ये सारे विवाद हुए थे। संसद में इसको रिकॉर्ड स्तर पर लोग बोल रहे हैं। हमको बोलने में कोई गुरेज नहीं है। इसीलिए साथियों, आज की पीढ़ी, मेरा मेन मकसद है आज की पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, जो युवा है, जो स्कूल में बच्चे हैं, जो यूथ हैं जिसको नौकरी करनी है, जो असल बात मामले में विकसित भारत के समय स्टेक होल्डर होंगे, उनके लिए क्या सीख है? उनके लिए साहस सीख है, उनके लिए नवाचार इनोवेशन सीख है, उनके लिए नेतृत्व लीडरशिप सीख है, उनके लिए देशहित राष्ट्रहित सीख है। इसीलिए वंदे मातरम के महत्व को इन युवाओं को बताना होगा, ताकि यह विकसित भारत की ओर तेजी से कदम बढ़ा सके। आज साथियों, भारत अंतरिक्ष, विज्ञान, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य और विश्व राजनीति में ऊंचाइयों को छू रहा है कि नहीं छू रहा है? ऐसे में वंदे मातरम हमें याद दिलाता है कि यह शक्ति केवल आधुनिक प्रकृति से नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों से भी आती है। हमें कर्तव्य, हमें अनुशासन, हमें मातृभूमि के प्रति समर्पण, हमें सामूहिक चेतना को सीखना ही होगा। वंदे मातरम में सिखा रहा है। यह राष्ट्र निर्माण के लिए अनिवार्य तत्व है, यह राष्ट्रहित का तत्व है। और यही नहीं, आज के भारत में, आधुनिक भारत में यह समावेशी भी है। सशक्त और विश्व नेता बनने में यह गीत सहायक बनेगा, अगर हम 150 करोड़ देशवासी एक हो जाएं। इसीलिए चलते चलते, मैं इससे ज़्यादा क्षमता नहीं है बोलने की, रात भी होगी, लेकिन अगर हम 2047 भारत का स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, तो भारत का लक्ष्य विकसित भारत है, एक आधुनिक, सशक्त, नवाचार संपन्न और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आपको कि वंदे मातरम की भूमिका महत्वपूर्ण है उसमें। जो राष्ट्र, ध्यान से सुनिए, हम नेशन नहीं, हम राष्ट्र हैं। दीनदयाल जी एकात्म मानववाद का सिद्धांत देते थे। दीनदयाल जी कहते थे चिति होना चाहिए राष्ट्र में, आत्मा होनी चाहिए। जो राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा हो, सही मायने में वही विकसित बनता है। और इसीलिए वंदे मातरम इस आत्मविश्वास को पैदा करता है, पुनर्पैदा करता है। हम केवल भौतिक रूप से नहीं साथियों, जैसे दुनिया बनी खत्म हो गई, हम केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि हम सांस्कृतिक चेतना में भी विश्वगुरु बन सकते हैं पुनः। याद कर लीजिए विवेकानंद के समय को, याद कर लीजिए आज के नरेंद्र को। उस समय का नरेंद्र ने क्या किया, आज के नरेंद्र यही करना चाहता है। साथियों, जो गीता में संदेश, जो इस गीत में संदेश है ना, मातृभूमि सेवा ही धर्म है, वो कर्तव्य बोध है। इसीलिए 2047 के विकसित भारत के लिए यह हर युवाओं में राष्ट्र के प्रति निष्ठा, सामाजिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक जीवन में शुचिता ला सकती है। संपूर्ण संस्कार स्थापित करने के लिए यह गीत के मायने को समझाना होगा घूम घूम कर। साथियों, हमारा मॉडल पश्चिमी विकास का मॉडल कदापि नहीं हो सकता है। हमारा मॉडल भारतीय मॉडल है। हमारा मॉडल वंदे मातरम का मॉडल है, जहां विज्ञान प्लस आध्यात्म, जहां विकास प्लस प्रकृति, जहां आधुनिकता प्लस संस्कृति। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिसके हम लोग मानस पुत्र हैं, प्रतीचि प्राची का मेले सुंदर, इस शब्द को याद कीजिए, उस कुल गीत को भी याद कीजिए। हम ऐसा भारतीय मॉडल बनाकर वंदे मातरम के कलेवर में एक साथ चलते हुए, सांस्कृतिक आधार को लेते हुए इस देश को विकसित बनाएंगे। यह गीत वैदिक धरती पूजन की परंपरा से जन्मा, स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय साहस का स्रोत बना, आज राष्ट्रीय एकता का भावनात्मक आधार बना है और 2047 तक
भारत को विकसित, सशक्त और आत्मविश्वासी राष्ट्र बनाने की प्रेरणा भी देगा। यह भारत की आत्मा की आवाज है, राष्ट्र के चरित्र का प्रतीक है, सांस्कृतिक गौरव का ध्वज है और भविष्य में भारत का मार्गदर्शक का प्रकाश है। इसीलिए साथियों, वंदे मातरम भारत का सम्मान, भारत का संकल्प और भारत का भविष्य है। इसी भाव के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। ऐसे ही किसी मुद्दे पर फिर उभरूंगा, लेकिन आज 2 दिनों तक राष्ट्र वंदे मातरम पर बहस कर रहा था। मेरे मन में भी तो थोड़ा जज्बा उठा। बहुत दिन हो भी गए थे, भाई साहब के सानिध्य में बोलने का अवसर बहुत दिनों बाद मिला है। तो इस वंदे मातरम के प्रति अपने भाव को व्यक्त करते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हैं। अचित जी, अर्चना जी, कमल किशोर जी, मीना भाभी, सुरभि मिश्रा, सिद्धार्थ जी, जितने लोग जुड़े हैं इतनी रात्रि में भी हमारे साथ, वो सब देशभक्ति के कलेवर में राष्ट्र को मां समझते हैं। इस देश के विकसित भारत बनने में हम सब एक साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।